My energy is next level, so you better be careful. I got an angel and devil, he's infiltrating the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं और कंप्लीट कर भी चुके हैं। अभी हम लोग बेसिक टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है नेटवर्किंग। हम लोग अभी दो टॉपिक को देख रहे हैं बेसिक टॉपिक में, पाइथन और नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग का वीडियो है। इसमें आपको आज हम ट्रांसमिशन के बारे में बताएंगे। ट्रांसमिशन क्या? कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? व्हाट इज ट्रांसमिशन? द वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। मतलब कि बातचीत करने के तरीका को बोलते हैं ट्रांसमिशन। बातचीत करने के तरीका को अगर मैनुअली हो, पर्सन टू पर्सन, तो वो कम्युनिकेशन। टेक्निकली हो, डिवाइस टू डिवाइस, मतलब इस डिवाइस से आपको हम क्या कर इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं आपके डिवाइस में, तो आप वीडियो देख पा रहे हैं, तो वहां पे ट्रांसमिशन। तो जहाँ पे टेक्निकल बात है तो ट्रांसमिशन, जहाँ पे आपका मैनुअली बात है, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन बात करें तो कम्युनिकेशन। दोनों चीजें की हैं। उसके बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं कितने तरीका से होता है और कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको कनेक्टिंग डिवाइस में राउटर कंप्लीट हो गया था। आते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से जल्दी किसके बारे में, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, ट्रांसमिशन के बारे में। चलिए आते हैं स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन क्या होता है और क्या नहीं होता है उसके बारे में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हम लोग आज क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क को कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। वैसे हम वीडियो बना चुके हैं इससे पहले भी, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के क्लासिफिकेशन के ऊपर और ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर। जो आर्किटेक्चर के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। बचा क्या? तो आपका ट्रांसमिशन के ऊपर, इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। जो हम नहीं बताए थे कनेक्टिंग डिवाइस में, राउटर को बताने लगे थे। इसके लिए राउटर भी आपका कंप्लीट हो गया, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होगा। अभी हम आपको ट्रांसमिशन के ऊपर बताने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसके ऊपर बताएंगे और इसको एक बार रिवीजन भी करवाने के लिए बता देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर और ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर। तो चलिए एक बार आपको हम नेटवर्क के क्लासिफिकेशन को बढ़िया से समझा देते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन के ऊपर बात करेंगे। अगर हम लोग नेटवर्क के क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेटवर्क को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। नेटवर्क आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, पहला जो है एरिया के बेसिस पे। सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, दूसरा जो है आर्किटेक्चर के ऊपर इसको क्लासिफाई किया गया है। एंड द थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, और जो तीसरा है वो ट्रांसमिशन के ऊपर क्लासिफाई किया गया है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर एरिया को भी कई सारे कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। उसमें से सबसे पहला है बैन नेटवर्क। बैन नेटवर्क का मतलब होता है बॉडी एरिया नेटवर्क, मतलब वैसा नेटवर्क जो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन को बनाता होगा, जैसे वॉच हो गया, घड़ी हो गया, या फिर और भी कई सारा टेक्निकल डिवाइस हो सकता है जो आपके बॉडी से कहीं ना कोई कनेक्शन बनाता है, उसको हम लोग बॉडी एरिया नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद आता है पैन, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब वैसा नेटवर्क जो आपके एरिया में आपके लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। और भी ब्रीफ में आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद है लैंड नेटवर्क, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब आपके एरिया में जो लोकल एरिया है वहां पे जिस नेटवर्क को हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है कैन। कैन क्या है? तो कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क एक कैंपस में जो नेटवर्क होता है, किसी नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब वैसा नेटवर्क जो एक कैंपस में क्रिएट किया जाता है किसी भी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम करने वाले स्टाफ है वो उस नेटवर्क का यूज कर सके, इसके लिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक सिटी हो सकता है या फिर कोई भी एक स्टेट हो सकता है, और वो स्टेट कई सारा सिटी को कवर कर रहा होगा, और एक सिटी कई सारे विलेज को या फिर कई सारे एरिया को, लोकल एरिया नेटवर्क को कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी को कवर करने का काम करता है।
रैन का मतलब होता है रेडियो एक्सिस नेटवर्क। अब जो भी 5G 4G 3G थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन वगैरह नेटवर्क जो है, सेलुलर नेटवर्क जब कनेक्शन होता है तो वहाँ पे रैन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द केस में, जिसको हम लोग रेडियो एक्सिस नेटवर्क बोलते हैं। मतलब रेडियो वेव से जनरेट हुआ जो सिग्नल और उस वेव के थ्रू जो कनेक्टिविटी बनता है उसको हम लोग रेडियो एक्सिस नेटवर्क बोलते हैं। ये हमेशा बेस स्टेशन से कनेक्टिविटी बना करके रखता है रेडियो एक्सिस नेटवर्क। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि वैसा नेटवर्क जो मतलब कई सारे नेटवर्क को अपने कंट्रोल में रखता हो, उसको हम लोग बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे बैन को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एम बैन और उसके बाद आरपीएम। सिंपल है, मेडिकल बॉडी एरिया नेटवर्क। और आरपीएम का मतलब होता है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। आपको कहीं कहीं पे ये मिल जाएगा रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के भी नाम से। इसका यूज हम लोग करते हैं पेशेंट को, चाहे वो एम बैन हो, मेडिकल बॉडी एरिया नेटवर्क हो, या फिर आरपीएम हो, हम दोनों की बात करें। इसका यूज करते हैं पेशेंट के बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं उनके बॉडी के अंदर एक डिवाइस लगा होता है जो उनके बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वहाँ पे उस नेटवर्क के अंदर हम लोग आरपीएम का यूज़ करते हैं, आरपीएम नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, उसमें जो डिवाइस का यूज़ करते हैं। अब उसी तरीका से लैन की बात करें तो लैन को भी दो पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है और पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन को भी दो पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है। इसका भी क्लासिफिकेशन दो पार्ट में है। पहले पैन का बता देते हैं। पैन को वायर पैन और वायरलेस पैन में कैटेगराइज्ड किया गया है। वायर पैन मतलब पैन नेटवर्क में हम लोग वायर का भी यूज कर सकते हैं, वायर का भी यूज करके पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और बिना वायर के भी पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। हम बता चुके हैं वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राउटर का यूज करके हम लोग नेटवर्क वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ डिवाइस का यूज वगैरह करके हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करते हैं वायरलेस तरीका से। वायर कनेक्शन में केबल वगैरह अटैच करके यूज करते हैं। छोटा सा नेटवर्क है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब आप अपने लैपटॉप से किसी मोबाइल को अटैच करते हो केबल से, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। या फिर अगर आप अपने लैपटॉप से अगर ब्लूटूथ के जरिए या फिर वाईफाई के थ्रू अगर आप अपने मोबाइल को अटैच करते हो तो वो पैन के अंदर आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। इसका रेंज काफ़ी कम होता है। अब हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं। ये भी वही चीज़ है। लोकल एरिया नेटवर्क में ईथरनेट वगैरह का यूज किया जाता है, राउटर का यूज किया जाता है कोई एक लोकल एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, राउटर क्या हम बता चुके हैं। राउटर जो है एक तरह का कनेक्टिंग डिवाइस है जो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो लैन जो है क्या है, एक तरह का नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो वायर के भी साथ कनेक्ट हो सकता है और वायरलेस भी कनेक्शन बनाया जा सकता है, विथ वायर एंड विदाउट वायर। कैंपस एरिया नेटवर्क का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। उसी तरीका से मेट्रोपॉलिटन का भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, रेडियो एक्सिस नेटवर्क का भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है और वैन एरिया नेटवर्क का भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं। इसका टाइप वगैरह नहीं है, आप ऐसे समझिए। और ज़्यादा डिटेल में आपको ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर जानना होगा, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर, कि ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है नेटवर्क को। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो आर्किटेक्चर के ऊपर नेटवर्क को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला P2P पेयर टू पेयर नेटवर्क और दूसरा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पहला कौन सा है, पेयर टू पेयर नेटवर्क, और दूसरा है क्लाइंट टू क्लाइंट नेटवर्क या फिर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। एक तरह का सर्वर जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और भी डिटेल में हम बताएंगे वीडियो में। प्रीवियस वीडियो जब अपलोड किए थे तो उसमें बता दिए थे, आर्किटेक्चर के ऊपर जो वीडियो बना हुआ है उसमें हम बता दिए थे। अब हम लोग आज के टॉपिक को बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर। ट्रांसमिशन में आज आपको हम ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ट्रांसमिशन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला ट्रांसमिशन मोड के ऊपर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया, यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। तो पहले आपको हम मोड के ऊपर बताएंगे। तो मोड के ऊपर पहला क्या है, सिंप्लेक्स। ट्रांसमिशन मोड को भी क्लासिफाई किया गया है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के ऊपर। अब सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, वो अभी हम आपको समझाएंगे डायग्राम के भी थ्रू और डेफिनेशन के भी थ्रू अच्छे से। मीडिया के ऊपर गाइडेड और अनगाइडेड। मीडिया को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेड और ऑन द बेसिस ऑफ अनगाइडेड। गाइडेड क्या करता है, समझिए एक चीज ध्यान से। गाइडेड मीडिया में हमेशा केबल का यूज होगा। गाइडेड मीडिया में क्या होगा, केबल का यूज। गाइडेड मीडिया में हमेशा क्या चीज का यूज होता है, ओनली केबल। जो काम केबल से होता हो वो गाइडेड मीडिया के अंदर आएगा। जो काम फ्रीक्वेंसी वेव या फिर किसी तरह का कोई भी वेव हो, चाहे वो रेडियो वेव हो या फिर माइक्रोवेव हो या फिर इंफ्रारेड वेव हो, किसी तरह का वेव का यूज हो, कोई फ्रीक्वेंसी का यूज हो, कोई सिग्नल का यूज हो, वहां पे हम लोग अनगाइडेड की बात करेंगे। जहां पे केबल का यूज किया जाता हो वहां पे हम लोग गाइडेड की बात करेंगे। जैसे को एक्सियल केबल।
टू स्टेट केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, स्ट्रिप लाइन केबल, माइक्रो स्ट्रिप लाइन केबल, ये सब जो केबल है कहाँ पे यूज किया जाता है? गाइडेड वाले क्लासिफिकेशन में। तो गाइडेड मीडिया क्या करता है? इस मीडिया के अंदर हम लोग क्या मतलब गाइडेड मीडिया के अंदर हम लोग केबल का यूज करते हैं और अनगाइडेड मीडिया के अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी वेव सिग्नल वगैरह का यूज करते हैं। इसमें से एक रेडियो वेव है, वो हम आपको बता चुके हैं। आपका मोबाइल से जो रेडियो वेव निकलता है वो आपके नियरेस्ट टावर के पास, सेल टावर के पास जाकर के क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है। जैसे आपका मोबाइल ऑन होता है वैसे ही। उसी तरीका से और भी बताएंगे, जब मीडिया के ऊपर बताएंगे तो क्लियर कर देंगे। अब उसी तरीका से बहुत सारा वेब है। जैसे इंफ्रारेड वेब की अगर बात करें तो आप टेलीविजन जब ऑन करते हो तो आपका रिमोट इंफ्रारेड वेब को जनरेट करता है। इसके कारण आप टेलीविजन को ऑन कर पाते हो रिमोट से। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज बताएंगे। जब मीडिया के ऊपर बताएंगे तो उस समय आपको हर चीज क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको ट्रांसमिशन मोड को समझाते हैं और ट्रांसमिशन को समझाते हैं कि क्या होता है, कैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड होता है, इसके डिफिनीशन के भी थ्रू और डायग्राम के भी थ्रू बढ़िया से। इसका भी टाइप होता है, ये भी ध्यान देना है आपको। कोएक्सियल, ट्विस्टेड, फाइबर ऑप्टिक, स्ट्रिप लाइन, माइक्रो स्ट्रिप लाइन, इसका भी कितना टाइप होता है। फॉर एग्जांपल कोएक्सियल की बात करें, इसमें भी बहुत सारा टाइप होता है, वर्जन होता है। सेमी रिज्ड होता है, उसके साथ साथ हार्ड लाइन होता है, रिज्ड होता है, ट्राईएक्स होता है, ट्विनेक्स होता है, और भी बहुत सारा होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ट्विस्टेड की, ये दो टाइप का होता है। एक होता है एसटीपी, दूसरा होता है यूटीपी, अनशील्डेड और शील्डेड। फाइबर ऑप्टिक भी दो तरह का होता है, एक होता है एसएमएफ, दूसरा होता है एमएमएफ। एसएमएफ का मतलब होता है सिंगल मोड फाइबर, एमएमएफ का मतलब होता है मल्टी मोड फाइबर। स्ट्रिप लाइन की बात करें, इसका भी दो टाइप होता है। ठीक है, एक्चुअली में तीन टाइप होता है स्ट्रिप लाइन का, दो टाइप नहीं होता है। इसके बारे में भी हम बताए हुए होंगे। ठीक है, हाँ बताएं तो है। यहाँ देखिए स्ट्रिप लाइन का, स्ट्रिप लाइन में एक्चुअली कितना टाइप होता है? थ्री टाइप होता है, सस्पेंडेड, ऑफसेट और डबल कंडक्टर। वो सब हम बताएंगे। माइक्रो स्ट्रिप लाइन की बात करें, इसमें भी इसका टाइप होता है इम्बेडेड, इन्वर्टेड, सस्पेंडेड और स्लोटेड। ये सब हम बताएंगे गाइडेड के भी ऊपर, अनगाइडेड के भी ऊपर। कब? जब ट्रांसमिशन मोड आज आपको हम पढ़ा देंगे तब, नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, अब जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग और भी कोई और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। राउटर कंप्लीट हो चुका है आपका। किसी और कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में कोई और वीडियो में हम देखेंगे, और वीडियो अपलोड करने से पहले बता देंगे कौन से कनेक्टिंग डिवाइस को आपको हम पढ़ाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन मोड के ऊपर। ठीक है, कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है ना। और ट्रांसमिशन मोड से पहले हम दो तीन लाइन आपको क्लियर करना चाहेंगे कि ट्रांसमिशन क्या होता है। अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसमिशन क्या है, तो ट्रांसमिशन क्या है, तो बातचीत करने के तरीका को हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन। तो इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन इज कम्युनिकेट विथ अदर पर्सन। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से बात करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप ट्रांसमिशन बोलिए या कम्युनिकेशन बोलिए, दोनों चीज एक ही है। यहाँ पे आप ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं और कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, दोनों क्या है? एक ही वर्ड है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन मोड के बारे में। आई होप आपको ट्रांसमिशन समझ में आ गया होगा। ट्रांसमिशन क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करेगा तो वहां पे क्या परफॉर्म होगा? ट्रांसमिशन। व्हेन वन पर्सन इज कम्युनिकेट विथ अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन। एक आदमी जब दूसरे आदमी से बात करेगा तो वहां पे क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा या तो ट्रांसमिशन होगा। अब ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन में दो वर्ड आएगा। पहला, या तो वो अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा या तो उसके इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा जिससे वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो वर्ड आया, इंफॉर्मेशन को या तो सेंड किया अदरवाइज रिसीव किया। तो उसी के बारे में और डिटेल में आपको हम बताते हैं किस किस तरीका से, कौन कौन से डिवाइस का यूज करके आप इंफॉर्मेशन को सेंड करते हो और रिसीव करते हो। तो उसको समझने के लिए आपको ट्रांसमिशन मोड को समझना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन मोड क्या है। इट इज द मैकेनिज्म टू सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बिटवीन टू डिवाइस। ट्रांसमिशन मोड क्या है? ये एक तरह का मैकेनिज्म है। इट इज अ मेथड, इट इज अ मैकेनिज्म, इट इज अ प्रोसेस टू सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बिटवीन टू डिवाइस। दो डिवाइस के बीच डेटा को सेंड करने और रिसीव करने के प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कहने का मतलब वही चीज जो अभी आपको हम समझाए हैं, ट्रांसमिशन मोड। डेटा को जब हम लोग सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं दो डिवाइस के बीच, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन मोड। या फिर जैसा कि आपको हम अभी बताएं, ट्रांसमिशन को हम लोग बोल सकते हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक क्या है? बातचीत करने का तरीका है। इसके लिए ट्रांसमिशन मोड को हम लोग कम्युनिकेशन मोड भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं।
इट इज नोन एज कम्युनिकेशन मोड एंड इट हैज 3 टाइप। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, ट्रांसमिशन मोड को हम लोग कम्युनिकेशन मोड के भी नाम से जानते हैं और ये 3 तरह का होता है। दे आर द 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका कौन कौन सा टाइप होता है, ट्रांसमिशन मोड में कितने टाइप होते हैं और कौन से टाइप में हम लोग किस टाइप के डिवाइस को यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंप्लेक्स। तो पहला जो है वो है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? सिंप्लेक्स मोड अगर हम आपको बताएं तो डेटा को एक डिवाइस से सिर्फ सेंड किया जा सके और जो दूसरा डिवाइस हो वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सके। मतलब वन पर्सन ओनली कैन सेंड डेटा टू अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड। तो ये क्या है उसके बारे में और डिटेल में आपको हम बताते हैं। कहने का मतलब सिंपली अगर आपको हम समझाएं, अभी हम आपको स्क्रीन के ऊपर जितना भी आपको दिख रहा है बढ़िया से, जो भी चीज डेफिनेशन वगैरह दिख रहा है उसको हम समझा रहे हैं। तो आप मेरी बात को सिर्फ सुन रहे हैं, आप कोई उधर से रिप्लाई हमको नहीं दे सकती। वो कमेंट में रिप्लाई देते हैं वो चीज अब नहीं सोचना है। जब आप अनेबल है, आप असक्षम है रिप्लाई देने में, आप उधर से रिप्लाई हमको नहीं दे सकते हैं, तो वहां पे क्या परफॉर्म होगा? सिंप्लेक्स मोड होगा। कहने का मतलब क्या, हम अपने डिवाइस से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं? डेटा को सेंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। आप उधर से कोई रिप्लाई हमको नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो डेटा को सिर्फ किसी एक बेस स्टेशन से सेंड किया जा सके और जो दूसरा बेस स्टेशन होगा सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेगा उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को, तो वहां पे बोलेंगे उस मोड को सिंप्लेक्स मोड। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि किसको हम लोग बोलेंगे सिंप्लेक्स मोड। अब आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं सिंप्लेक्स मोड के बारे में। इट इज द टाइप ऑफ मोड इन विच इंफॉर्मेशन इज सेंड इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अभी इस इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हम ही आपको इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं। मतलब डायरेक्शन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हम आपको इस इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं। मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन से इंफॉर्मेशन जा रहा है, उधर से आप हमको इंफॉर्मेशन को नहीं सेंड कर सकते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, आपको ये नहीं समझना है कि आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैसेज जब कर दीजिएगा तो वहां से तो रिप्लाई आ जाएगा, तो डेटा तो उधर से भी इंफॉर्मेशन आ गया मेरे पास कि आपको क्या प्रॉब्लम है इस टॉपिक में। लेकिन उधर से जब इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, मतलब कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे। आप ऐसे समझिए, सिंपली हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन से। तो इंफॉर्मेशन जब एक ही डायरेक्शन से जाए और जो दूसरा पार्टी है, मतलब जो दूसरा बेस स्टेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको रिसीव कर पाए, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे सिंप्लेक्स मोड हो रहा है। वही इस लाइन का मतलब है। इट इज द टाइप ऑफ मोड इन विच इंफॉर्मेशन इज सेंड इन ओनली वन डायरेक्शन। इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सेंड किया जा सकता है। ये इस तरह का मोड है, इस तरह का मेथड है जिसमें कि इंफॉर्मेशन क्या किया जा सकता है? एक ही डायरेक्शन में सेंड किया जा सकता है। इन दिस मोड वन डिवाइस कैन ओनली सेंड डेटा एंड अदर कैन रिसीव ओनली। वही चीज है, एक डिवाइस, मतलब हम इस डिवाइस से आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा को सेंड कर रहे हैं। आप क्या कीजिएगा? इस डेटा को सिर्फ रिसीव कीजिएगा। सपोज डेट अभी ये वीडियो अगर आप अपने टीवी में देखना शुरू करेंगे, टीवी में हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडिशनल मॉनिटर की, ट्रेडिशनल टीवी की, पुराना वाला टीवी। ठीक है, तो पुराने वाले टीवी में जब आप देखिएगा तो वहां पे किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि उधर से आप हमको रिप्लाई कर सके इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डेटा सिर्फ और सिर्फ आप रिसीव कर सकते हैं। इधर से जो हम सेंड कर रहे हैं उधर से कोई रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब उधर से आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे सिंप्लेक्स मोड। तो ये क्या है? एक तरह का मोड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है और दूसरा जो डिवाइस होगा सिर्फ और सिर्फ उसको रिसीव करेगा। मतलब आप जिस टीवी में इस वीडियो को देख रहे हैं वो टीवी क्या कर रहा है? डेटा को रिसीव करने का काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? इसको सेंड करने का काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ सेंड ही कर सकते हैं, उधर से रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ मोड इन विच वन डिवाइस कैन ओनली सेंड डेटा टू अदर डिवाइस। एक डिवाइस सिर्फ डेटा को सेंड करेगा और दूसरा सिर्फ और सिर्फ रिसीव करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है? इन दिस मोड कम्युनिकेशन इज सेटअप यूनिडायरेक्शनल एज वन वे स्ट्रीट। वही चीज है, अगर डेटा को सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन से सेंड किया जा रहा है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिडायरेक्शनल। मतलब डेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन से सेंड हो रहा है और उसके साथ साथ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन वे स्ट्रीट कम्युनिकेशन।
वन वे स्ट्रीट कम्युनिकेशन मोड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं तो वन वे स्ट्रीट कहने का मतलब है जाने का तो रास्ता है, डेटा को सेंड करने का तो रास्ता है, लेकिन रिसीव करने का नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपको तो हम सेंड कर देंगे, लेकिन फिर वहां से इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वन वे स्ट्रीट। एक ही रास्ता है जिससे आप जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते, मतलब उस रास्ता के ऊपर आप डेटा को सेंड कर सकते हैं, उस पैकेट को सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसी पैकेट को या फिर उससे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को आप रिसीव नहीं कर सकते। तो वहां पे आपका सिंप्लेक्स मोड काम करेगा, मतलब यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा एज अ वन वे स्ट्रीट के रूप में। तो कम्युनिकेशन क्या होता है सिंप्लेक्स मोड में, वन वे स्ट्रीट यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ और सिर्फ डेटा को सेंड किया जा सकता है और रिसीवर सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिसीव करेगा। आप समझ रहे होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है कीबोर्ड और दूसरा एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल मॉनिटर। ट्रेडिशनल मॉनिटर तो अभी आपको बताएं, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल मॉनिटर इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि अभी जो स्मार्ट मॉनिटर वगैरह आता है उसमें आप फीडबैक दे सकते हैं। जैसे कोई चीज आप देख रहे हो, अगर अच्छा नहीं लगा तो उसका फीडबैक दे सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं डायरेक्टली। तो डेटा को तो आप सेंड कर दिए। जैसे टीवी पे कोई वीडियो देखें, स्मार्ट टीवी पे, अब स्मार्ट टीवी पे आप वीडियो देखेंगे तो जो स्मार्ट टीवी आता है, आजकल का जो टीवी आता है, सिंपली अगर हम आपको समझाएं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो जो फीडबैक दिए तो डेटा वो उधर से भी सेंड किया और आप भी इधर से उसको फीडबैक दे दिए, तो कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से स्टैब्लिश्ड हो गया ना। उधर से भी वो डेटा को सेंड किया, उधर से जो वीडियो आपको दिखा रहा है, ठीक है, वो भी आप देख रहे हैं और वीडियो अच्छा नहीं लगा उसका फीडबैक भी आप दे रहे हैं वहां पे, समझ रहे हैं। तो फीडबैक तो आप दे ही दिए, तो कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से हो गया। तो वहां पे सिंप्लेक्स मोड काम कहाँ किया, कब करेगा, जब वो आपको किसी वीडियो को दिखाएगा, आप इधर से किसी भी तरह का कोई भी मैसेज उसको सेंड नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे सिंप्लेक्स मोड काम करेगा। आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल से अगर एग्जाम्पल दे, अब सबको समझ में आ जाएगा। जैसे किसी बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता होगा, इधर से कोई मैसेज लिख कर आप भेजते होंगे तो इधर से नहीं जाता होगा, लेकिन वो उधर से मैसेज करेगा तो आ जाएगा। तो वहां पे सिंप्लेक्स काम करता है। क्या काम करता है, सिंप्लेक्स। सिंपल से हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो वो उधर से तो कोई डेटा को आपको सेंड कर सकता है, वो उधर से आपको किसी तरह का कोई डेटा को सेंड कर सकता है, लेकिन जब आप इधर से सेंड कीजिएगा तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे कौन सा मोड यूज हो रहा है, सिंप्लेक्स मोड। इसके लिए वहां पे डेटा जो है सिर्फ वो उधर से सेंड करेगा लेकिन जाएगा नहीं, मतलब यूनिडायरेक्शनल वन वे स्ट्रीट कम्युनिकेशन। अब कीबोर्ड कैसे एग्जाम्पल हो गया, कीबोर्ड एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, ये भी सोचने वाला बात है। कीबोर्ड आपका एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि जब भी कोई बटन को आप प्रेस कर देते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में चला जाता है सीपीयू के पास, लेकिन सीपीयू के पास से वो इंफॉर्मेशन कीबोर्ड नहीं ले सकता है। कीबोर्ड से सिर्फ क्या किया, इंफॉर्मेशन सेंड कर दिया सीपीयू को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है सीपीयू, वहां से क्या किया, इंफॉर्मेशन को ला नहीं सकता है। वहां से किसी इंफॉर्मेशन को कीबोर्ड कैसे ला सकता है, नहीं ला सकता है, ठीक है। समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या करता है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा उस डिस्प्ले को आप वापस ये कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड में ला सकते हैं, नहीं। तो ऐसे आपका सिंप्लेक्स मोड काम करता है। ऐसे आप समझिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ट्रांसमिशन मोड के सिंप्लेक्स मोड में, ट्रांसमिशन मोड का जो टाइप है सिंप्लेक्स मोड, उसमें अब आपको हम हाफ डुप्लेक्स समझाते हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है उसके बारे में। अगर हम लोग हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स मोड काफी अलग होता है, काफी डिफरेंट होता है सिंप्लेक्स मोड से। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, सिंप्लेक्स में कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस स्टेशन कर सकता है, मतलब सिंगल बेस स्टेशन ही क्या करेगा, कम्युनिकेशन को परफॉर्म करेगा। मतलब सेंडर सिर्फ इन्फॉर्मेशन को सेंड करने का काम करेगा और रिसीवर सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करेगा। अभी हम आपको बताएं सिंप्लेक्स में मतलब कि यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करता है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स की अगर हम लोग बात करें तो हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, काफी अलग होता है सिंप्लेक्स से। इसमें कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शनल में परफॉर्म होगा, दोनों साइड से होगा, लेकिन सेम टाइम पे नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, और भी हम आपको डिटेल में समझाते हैं। इन दिस मोड कम्युनिकेशन कैन बी हैपन इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। कम्युनिकेशन दोनों साइड से तो होगा लेकिन सेम टाइम पे नहीं होगा। ये इस तरह का ट्रांसमिशन मोड है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड की। अगर हम बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन दोनों साइड से होगा, दोनों बेस स्टेशन से, लेकिन सेम टाइम पे नहीं होगा। मतलब कोई एक बेस स्टेशन अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर देगा
उसके बाद दूसरा बेस स्टेशन इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद अपने इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा। एक बार में बेस स्टेशन जो है, दोनों बेस स्टेशन इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं कर सकता है। सपोज डैट बेस स्टेशन ए है और बेस स्टेशन बी है, तो बेस स्टेशन ए इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं कर सकता है बेस स्टेशन बी को जब इन्फॉर्मेशन बेस स्टेशन बी सेंड कर रहा होगा तब। जब तक उसका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बेस स्टेशन बी अगर जब तक सेंड नहीं कर देगा इन्फॉर्मेशन पूरा तरीका से, तब तक बेस स्टेशन ए क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं कर पाएगा बेस स्टेशन बी को। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की। यही है, इस लाइन में यही समझाना था। इन दिस मोड व्हेन डिवाइस सेंडिंग इन्फॉर्मेशन देन अदर कैन रिसीव ओनली एंड वाइस वर्सा। वही चीज है। अब इसमें क्या होता है, जब मतलब कि हाफ डुप्लेक्स मोड में जब किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है किसी भी डिवाइस से, तो रिसीवर सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव ही करेगा, सेंड नहीं करेगा। और वनली एंड वाइस वर्सा करने का मतलब क्या, रिसीवर कैन रिसीव वनली एंड वाइस वर्सा करने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा तो रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा, और रिसीव करने के बाद फिर वो अपना इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा, सेकंड वाले बेस स्टेशन को, जो पहले वाले बेस स्टेशन है उसको भेजेगा, सेंड करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा। अब और भी डिटेल में जान लेते हैं, डायग्राम के थ्रू अभी आपको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा वो हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये चीज डायग्राम के साथ बताएंगे ना तो बढ़िया से समझ में आएगा। इन हाफ डुप्लेक्स मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम। वही चीज है, हाफ डुप्लेक्स मोड में जो दोनों स्टेशन होता है एक ही साथ डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है और रिसीव नहीं कर सकता है। जब भी डेटा को ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा तो सेम टाइम पे कभी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे करेगा, तो पहले पहले वाला बेस स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट करेगा, और डेटा जब ट्रांसमिट हो जाएगा तब जाके दूसरा वाला बेस स्टेशन पहले वाले को डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा, सेंड करेगा। डेटा रिसीव करने के बाद पहले वाले जो बेस स्टेशन है जो डेटा सेंड किया है उस डेटा को रिसीव करने के बाद सेंड कर पाएगा, करने के दौरान नहीं करेगा। सेंड करने के दौरान वो इंफॉर्मेशन को नहीं सेंड कर सकता है। वो समझ में आएगा, अभी डायग्राम से हम बताएंगे तब। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की। इसमें क्या है, इफ देयर इज नो नीड फॉर कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन देन हाफ डुप्लेक्स इज यूज। अब दोनों डायरेक्शन से जब कम्युनिकेशन का जरूरत नहीं होता है तो हम लोग हाफ डुप्लेक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी क्या होता है, इसका यूज ज्यादातर हम लोग कहाँ पे करते हैं, मतलब कि इसका ज़्यादातर यूज जो होता है इंडियन आर्मी या फिर डिफेंस में, मिलिट्री में, मतलब मिलिट्री वगैरह बोल सकते हैं, उसमें हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड से कम्युनिकेशन करने का कोई मतलब ये नहीं होता है, नीड नहीं होता है, जरूरत नहीं होता है। दोनों साइड से जरूरत होता है लेकिन सेम टाइम पे नहीं होता है। आप ऐसे समझिए, दोनों साइड से कम्युनिकेशन सेम टाइम पे जरूरत नहीं होता है, इसके कारण हम लोग वॉकी टॉकी का यूज करते हैं। वॉकी टॉकी क्या है, तो ये डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। एक बार एक स्टेशन से या फिर एक वॉकी टॉकी से किसी और के पास इंफॉर्मेशन सेंड किए दूसरे वॉकी टॉकी पे, तो इंफॉर्मेशन वहां जाने के बाद, इंफॉर्मेशन वहां चला गया, उसके बाद वो अपना इंफॉर्मेशन, जब वो इंफॉर्मेशन सुन लेगा पहले वाले वॉकी टॉकी का, तो वो अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा पहले वाले इंफॉर्मेशन को लेने के बाद। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। आपको कंप्लीट करा दिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, डायग्राम के भी थ्रू आपको समझाएंगे। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फुल डुप्लेक्स मोड के बारे में, कि फुल डुप्लेक्स मोड कैसे काम करता है। अगर हम लोग फुल डुप्लेक्स मोड की बात करें कि फुल डुप्लेक्स मोड क्या है, तो फुल डुप्लेक्स मोड कुछ हद तक सिमिलर होता है हाफ डुप्लेक्स मोड से। क्यों, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स में भी कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन से हो सकता है। उसमें यही होता है कि एक बार किसी इंफॉर्मेशन को हम सेंड कर दिए, उसके बाद उधर से रिप्लाई आता है। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें भी वही काम होता है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसमें किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के दौरान भी वहां से क्या हो सकता है, रिप्लाई आ सकता है किसी और बेस स्टेशन से, तो उसी को समझाना है। तो इसमें क्या है, इन दिस कम्युनिकेशन मोड डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन सिमिल्टेनियसली। सिमिल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। इस कम्युनिकेशन मोड में डेटा को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं एक ही साथ, एक ही समय पे। जब डेटा को रिसीव भी किया जाए और डेटा को ट्रांसमिट भी किया जाए तो वहां पे फुल डुप्लेक्स मोड काम करेगा। जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, वहां से आप किसी इंफॉर्मेशन
को ले भी सकते हो, सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, सब काम एक ही साथ कर सकते हो। इसके लिए फुल डुप्लेक्स मोड में मोबाइल आ गया, टेलीफोन आ गया और भी कई सारा चीज आ जाएगा, वो सब हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। इन दिस मोड बोथ स्टेशन रिसीव एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन एट अ सेम टाइम, वही चीज आपको बताएं। इस मोड में क्या होता है, ये एक तरह का ट्रांसमिशन मोड है। इट इज द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड इन विच बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट ऑन इन्फॉर्मेशन एंड रिसीव ऑन इन्फॉर्मेशन सिमिल्टेनियसली एट अ सेम टाइम। ठीक है, अपने इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है सेम टाइम पे। ये इस तरह का ट्रांसमिशन मोड है, ये एक तरह का कम्युनिकेशन मोड है। तो कम्युनिकेशन इसमें क्या होगा, दो तरीका से हो सकता है और सेम टाइम पे होगा। या तो कम्युनिकेशन के अंदर डेटा को सेंड किया जाएगा और रिसीव किया जाएगा, तो सेंडिंग और रिसीविंग का काम एक ही समय पे होगा, तो हम लोग बोलेंगे फुल डुप्लेक्स यूज हो रहा है। इट प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू सिंप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, ये काफी बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स से, और काफी कॉस्टली भी आता है सिंप्लेक्स की बात करें और हाफ डुप्लेक्स की डिवाइस की बात करें उससे। इट इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन वीडियो कॉल, ये किसके लिए सुटेबल होता है, वीडियो कॉल पे बात करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को करने के लिए, कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, उसके लिए फुल डुप्लेक्स मोड ज्यादा सुटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, टैब हो सकता है, स्मार्ट पीसी हो सकता है, और भी कई सारा डिवाइसेस हो सकता है जो फुल डुप्लेक्स के अंदर आता है। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम से बढ़िया से समझेंगे और कैसे हम लोग उसका मतलब कि बेनिफिट लेंगे। तो डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं बढ़िया से, उससे पूरा समझ में आ जाएगा अच्छा से। ठीक है, चलिए तो अब आपको हम डायग्राम से समझाते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर ट्रांसमिशन मोड का डायग्राम दिख रहा होगा, और ट्रांसमिशन मोड के डायग्राम में आपको जो ट्रांसमिशन मोड का डायग्राम दिख रहा है, इस ट्रांसमिशन मोड के डायग्राम में जो सबसे पहला वाला डायग्राम है वो है आपका सिंप्लेक्स मोड का। जो सबसे पहला वाला डायग्राम है वो किसका है, सिंप्लेक्स मोड का। जो दूसरा वाला डायग्राम है ये है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड का, और जो तीसरा वाला डायग्राम है ये है आपका फुल डुप्लेक्स मोड का। तो सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड अभी हम आपको डायग्राम के थ्रू बढ़िया से समझाते हैं। अभी हम बताएं ये है क्या, कम्युनिकेशन करने का मतलब एक तरीका है, इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप जब कम्युनिकेशन करते हो किसी से तो कितने तरीके से कर सकते हो, उसी का ये एक मतलब डायग्राम है। तो पहले आपको हम ये समझा देते हैं। सबसे पहले आपको हम सिंप्लेक्स समझाते हैं कि सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है और कैसे काम करता है। सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आप देख रहे होंगे डेटा जो है सेंड तो हो रहा है, डेटा जो है यूजर के पास जा रहा है, ठीक है, लेकिन उधर से डेटा आ नहीं रहा है। आप देख सकते हैं डेटा इधर से जा रहा है, ये एक मॉनिटर है, और मॉनिटर क्या कर रहा है, डेटा सेंड करने का काम कर रहा है यूजर को, लेकिन उधर से डेटा आ नहीं रहा है। ये किस टाइप का मॉनिटर है, ट्रेडिशनल मॉनिटर है। अभी हम बताएं एग्जाम्पल में ट्रेडिशनल मॉनिटर क्या होता है। तो ये एक तरह का ट्रेडिशनल मॉनिटर है, ठीक है, जो सिंप्लेक्स मोड का एक एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड का, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का। और ये कर क्या रहा है, इस यूजर को तो डेटा सेंड कर रहा है, लेकिन यूजर क्या कर रहा है, डेटा को सेंड ही नहीं कर पा रहा है इस मॉनिटर में। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको और अच्छे से समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, अगर आपको हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो जब वहाँ पे ऐड देता है तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको इनडायरेक्टली बताती है कि मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर्स है, वो फीचर्स है, आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ डेटा को सेंड किया जा रहा है यूजर्स के पास। तो डेटा को जहाँ पे सेंड किया जाए यूजर्स के पास, वहाँ पे कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के और समझाएं, खैर ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे आपके मोबाइल के ऊपर कई सारा मैसेज आता होगा कंपनी का। किसका मैसेज आता है, कंपनी के तरफ से कई सारा मैसेज आता होगा, लेकिन आप अगर मैसेज का रिप्लाई देना चाहे इधर साइड से, मतलब यूजर अगर मैसेज का रिप्लाई देना चाहे किसी कंपनी को जो आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज कर रहा है, तो आप नहीं दे पाएंगे इधर से रिप्लाई। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन यूनी डायरेक्शनल में है। कम्युनिकेशन किस डायरेक्शनल में है, यूनी डायरेक्शनल में। मतलब कंपनी सिर्फ आपको डेटा सेंड कर सकती है, आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाएं, रिचार्ज का मैसेज आया, उस मैसेज का रिप्लाई आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों, कम्युनिकेशन यूनी डायरेक्शनल है।
वो सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा सेंड करेगा कंपनी कि आप रिचार्ज करवा लिए हैं, आपका मोबाइल में रिचार्ज हो गया है। लेकिन आप इधर से मैसेज करना चाहें कंफर्मेशन के लिए तो वहाँ पे मैसेज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहाँ पे हो क्या रहा है, यूनी डायरेक्शनल में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, हालांकि सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है मॉनिटर हो सकता है, ट्रेडिशनल मॉनिटर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के लिए। क्यों हो सकता है? इसका भी रीजन है, यहाँ से डेटा सेंड किया गया लेकिन यहाँ पे ये डेटा को रिसीव नहीं कर पाया। डेटा को रिसीव किया लेकिन यहाँ से डेटा रिसीव करने के बाद, क्योंकि डेटा को जब सेंड किया है तो डेटा तो रिसीव करेगा, लेकिन डेटा रिसीव करने के बाद उस डेटा का रिप्लाई नहीं दे पाया। इसके लिए यहाँ पे कोई भी मतलब डेटा रिसीविंग नहीं हो पाया। जो आपका फर्स्ट वाला बेस स्टेशन है वहाँ पे, मान लीजिए ये कोई पहला बेस स्टेशन है और ये दूसरा बेस स्टेशन है यूजर्स। ठीक है, आप ऐसे समझिए। दूसरा बेस स्टेशन करने का मतलब आप समझिए कि यूजर्स हैं जो आपके डेटा को रिसीव कर रहे हैं, तो वो तो डेटा रिसीव कर लेगा लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट वाले बेस स्टेशन को। अब ये किसके साथ होगा? ट्रेडिशनल मॉनिटर के साथ, ये कन्फर्म है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे ये डायग्राम क्या कर रहा है और ये कीबोर्ड का क्या काम है। ये दोनों कीबोर्ड जो आपको दिख रहा है ये कैसे एग्जाम्पल हो सकता है, क्या चीज का? तो यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन का। कीबोर्ड में जब भी आप कोई की बटन को प्रेस करते हैं, मान लीजिए किसी बटन को प्रेस किए, कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर को प्रेस किए, की बटन को प्रेस किए या फिर किसी भी तरह का कोई सिंबल को प्रेस किए, आप अल्फा न्यूमेरिक बटन को प्रेस कीजिए या फिर न्यूमेरिक बटन को प्रेस कीजिए। नंबर प्रेस करने के बाद होता क्या है ये आपको नहीं पता है। ठीक है, वहाँ पे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड काम करता है। कैसे करता है? जब आप जैसे ही किसी बटन को प्रेस करते हो तो जो बटन प्रेस किए उसका इंस्ट्रक्शन चला जाता है सीपीयू के पास। जब एक बार सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन चला गया तो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या करेगा? उसी चीज को, उसी जो बटन आप प्रेस किए हो, जो इंस्ट्रक्शन आप पास किए हो, वो इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। अगर मान लीजिए कोई लेटर आप प्रेस किए जे, तो जे जो लेटर है, अल्फाबेटिकल लेटर की अगर हम बात करें तो वो लेटर आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, कैसे? आप जब बटन प्रेस किए तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से पास हुआ? सीपीयू से, और सीपीयू क्या किया? वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने का काम किया। तो जब एक बार स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया या फिर एक बार इंस्ट्रक्शन पास हो गया सीपीयू के पास, तो वो इंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं मतलब कि आ सकता है, दोबारा मतलब कि वो इंस्ट्रक्शन रिसीव नहीं किया जा सकता है कीबोर्ड के द्वारा। एक बार आप पास कर दिए तो वो एक बार में जनरेट हो जाएगा, उसके बाद उसका रिप्लाई आपको सीपीयू से नहीं मिलेगा। उस बटन का आप पास किए, वो इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे ये जो स्मार्ट मॉनिटर है ये क्या कर रहा है, इसको आप ध्यान से समझिए। अब जैसा कि आपको हम बताएं, ट्रेडिशनल मॉनिटर डेटा को सेंड करने का काम करता है, उसी तरीका से यहाँ पे आपको स्मार्ट मॉनिटर डेटा को तो सेंड कर सकता है। स्मार्ट मॉनिटर क्या कर रहा है? डेटा सेंड करेगा। ये पॉसिबल है कि ये डेटा को सेंड कर सकता है, लेकिन किसी भी यूजर को, लेकिन यूजर के भी पास वो कैपेसिटी होता है कि वो भी उस डेटा का रिप्लाई दे सकता है। अब रिप्लाई कैसे दे सकता है यूजर? अब कैसे किसी भी डेटा का रिप्लाई दे सकता है? क्योंकि अभी हम बताए हैं सिंप्लेक्स मोड में कि डेटा सिर्फ सेंड किया जाता है और यूनिडायरेक्शनल में सेंड होता है, तो रिप्लाई कई तरीका से दिया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये यूजर्स जो होगा रिप्लाई कई तरीका से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? स्मार्ट मॉनिटर की बात करें, हम ट्रेडिशनल मॉनिटर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रेडिशनल मॉनिटर में ये फीचर्स नहीं होता है कि आप फीडबैक दे सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं किसी भी ऐड का, ये ध्यान में रखना है। तो ट्रेडिशनल मॉनिटर की बात करें तो वो आपका क्या है? सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल है। लेकिन स्मार्ट मॉनिटर की बात करें वो आपका सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि स्मार्ट टीवी में, स्मार्ट मॉनिटर में क्या होता है, अब का जो टीवी है या फिर आजकल जो टीवी आता है, टेलीविज़न आता है, उसमें अगर किसी तरह कोई ऐड देता है आपको, तो अभी भी कुछ ऐसा टीवी है जिसमें फीचर्स दिया हुआ रहता है कि अगर वो ऐड आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप रिप्लाई दे सकते हैं कि हमको ये ऐड बढ़िया नहीं लग रहा है, इधर से फीडबैक दे सकते हैं।
मतलब कोई चीज़ देख रहे हैं उसका रेटिंग दे सकते हैं। तो वहाँ पे आप वो पहले क्या किया, डेटा को आपको सेंड किया, कोई भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया। अब कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया तो उसके डेटा का रिप्लाई तो आप दे ही दिए। जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट किया उसके डेटा का तो आप रिप्लाई दे ही दिए हैं। अब कैसे डेटा का रिप्लाई दे दिए, तो फीडबैक दे करके, रेटिंग दे करके, जो वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था उसका स्मार्ट मॉनिटर के ऊपर, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों तरफ से इस्टेब्लिश्ड हो गया। इसके लिए यहाँ पे सिंप्लेक्स मोड क्या होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप रिप्लाई दे दिए हैं। ठीक है, रिप्लाई क्या किए हैं, दे चुके हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, सिंप्लेक्स मोड जनरेट नहीं हो पाएगा। यूजर के तरफ से भी रिप्लाई गया है ना। जहाँ पे यूजर के तरफ से रिप्लाई चला जाए, जहाँ पे यूजर के तरफ से रिप्लाई जाए, समझिए, मतलब कि कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो, मतलब सेंड भी हो रहा हो डाटा और उस डेटा का रिप्लाई भी जा रहा हो, तो वहाँ पे सिंप्लेक्स मोड नहीं होगा। तो यहाँ पे स्मार्ट टीवी अगर हम बोले या स्मार्ट टेलीविज़न बोले, वो सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल नहीं होगा। क्योंकि किसी किसी स्मार्ट टेलीविज़न में क्या होता है कि आपको फीचर्स होता है, बोथ स्टेशन क्या कर सकता है, आपका टॉक कर सकता है, बात कर सकता है, या फिर कम्युनिकेशन वहाँ पे हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हो, रेटिंग के थ्रू हो, या फिर इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन हो, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन जब दोनों तरफ से इस्टेब्लिश्ड होगा तो वो चीज़ कभी भी सिंप्लेक्स मोड में नहीं आएगा। कम्युनिकेशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल में होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन से डेटा सेंड किया जा रहा है और रिसीवर सिर्फ रिसीव ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। यूजर सिर्फ उस डेटा को रिसीव ही कर सकता है। वहाँ पे बोलेंगे सिंप्लेक्स। इसका मतलब क्या समझ में आया? ये मॉनिटर जो है, ट्रेडिशनल मॉनिटर, ये आपका बढ़िया एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स मोड का। और कीबोर्ड जो है, ये भी आपका बढ़िया एग्जाम्पल है, चाहे वो मॉडर्न कीबोर्ड हो या फिर आपका ट्रेडिशनल कीबोर्ड हो, दोनों का दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्मार्ट टीवी का, स्मार्ट टेलीविज़न का, तो वहाँ पे ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डेटा को तो सेंड किया जा रहा है, लेकिन उस डेटा का रिप्लाई भी आ रहा है, चाहे वो फीडबैक के थ्रू हो, जो कि नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, वो डेटा का रिप्लाई नहीं जाना चाहिए था। इसके लिए ये आपका सिंप्लेक्स मोड में नहीं आएगा। डेटा का रिप्लाई तो चला ही गया, तो जब डेटा का रिप्लाई चला जाएगा तो वो तो आपका आ जाएगा हाफ डुप्लेक्स में, अदरवाइज आपका फुल डुप्लेक्स में आ जाएगा। इसके लिए ये क्या है, ये आपका सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल नहीं है। सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल कौन होगा? ट्रेडिशनल मॉनिटर कीबोर्ड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स मोड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। इसमें अब कोई भी डाउट होगा तो इसको आप वीडियो को बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स कैसे काम करता है। अगर हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड काफ़ी डिफरेंट होता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड से। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में इसमें डेटा को सिर्फ और सिर्फ सेंड किया जा सकता है। मतलब सेंडर क्या करेगा, डेटा को सिर्फ सेंड ही करने का काम करेगा, और रिसीवर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिसीव करने का काम करेगा, मतलब यूजर। यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल काम करता है, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करता है। सिंप्लेक्स की बात बोल रहे हैं। अब ये डिफरेंट कैसे है? अब डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स जो होता है बोथ डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर सकता है। अगर मान लीजिए ये बेस स्टेशन 2 जो है अपने डेटा को सेंड कर रहा है बेस स्टेशन फर्स्ट को, बेस स्टेशन 2 किसको डेटा सेंड कर रहा है, बेस स्टेशन फर्स्ट के पास अगर डेटा को सेंड करता है तो बेस स्टेशन फर्स्ट को जैसे ही डेटा सेंड करेगा, ठीक है, तो डेटा सेंड कब करेगा, जब इसको बेस स्टेशन फर्स्ट किसी न किसी तरह का कोई डेटा सेंड कर चुका होगा तब। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है। पहला वाला जो बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन फर्स्ट, जब तक वो अगर किसी तरह का कोई डेटा सेंड नहीं कर देता है बेस स्टेशन सेकंड को, तब तक क्या होगा, डेटा का मतलब कि इंफॉर्मेशन का सेंडिंग और रिसीविंग नहीं हो सकता है। मतलब कि पूरा तरीका से डेटा को सेंड कर देगा बेस स्टेशन सेकंड को, तब जाके क्या होगा, बेस स्टेशन सेकंड है फर्स्ट वाले को इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। इससे क्या समझ में आया? इससे एक ही चीज़ समझ में आया कि हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में
कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शन में होता है। तो फर्स्ट वाला बेस स्टेशन क्या किया, अपने डेटा को सेंड किया सेकंड वाले बेस स्टेशन को, और डेटा सेंड हो जाने के बाद मतलब कि डेटा जब रिसीव हो गया, मतलब डेटा इसके पास आ गया, ये डेटा को रिसीव कर लिया, करने के दौरान नहीं, डेटा रिसीव कर चुका है, सेकंड जो बेस स्टेशन है ये डेटा को रिसीव कर लिया, उसके बाद क्या होगा, ये एलिजिबल हो जाएगा कि किसी डेटा को ये सेंड कर सके बेस स्टेशन फर्स्ट के पास। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो जब बेस स्टेशन फर्स्ट के पास जब सेकंड वाला बेस स्टेशन डेटा को सेंड करेगा तो वहां पे डेटा रिसीव कर लेगा बेस स्टेशन फर्स्ट, और ये जो साइकिल है चलते रहेगा। क्या चलेगा, तो पहला वाला बेस स्टेशन दूसरे वाले बेस स्टेशन को क्या किया, डेटा को सेंड कर दिया, कर नहीं रहा है, करने के दौरान नहीं, डेटा को सेंड कर दिया, और करने के बाद जब ये डेटा रिसीव कर लिया तो यहाँ से डेटा रिसीव हो जाने के बाद ये क्या करेगा, बेस स्टेशन फर्स्ट को अपना डेटा सेंड करेगा। फिर यह क्या किया, बेस स्टेशन फर्स्ट ये बेस स्टेशन सेकंड का डेटा को रिसीव जब कर लेगा, मतलब डेटा जब रिसीव्ड हो जाएगा तब जाके क्या होगा, फिर से ये अपने इंफॉर्मेशन को बेस स्टेशन सेकंड के पास सेंड करेगा। ठीक है, तो सेंडिंग का और रिसीविंग का ये काम चलते रहता है, लेकिन कब, सेम टाइम पे नहीं। तो इससे क्या पता चला कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड में डेटा का रिसीविंग भी हो सकता है और सेंडिंग भी हो सकता है बोथ स्टेशन से, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। बोथ स्टेशन कैन सेंड और रिसीव, ट्रांसमिट और रिसीव डेटा बट नॉट एट द सेम टाइम। डेटा क्या करेगा, ट्रांसमिट भी होगा सेंड भी होगा दोनों स्टेशन में, लेकिन सेम टाइम पे नहीं होगा। पहले एक स्टेशन अपने डेटा को सेंड कर देगा, उसके बाद दूसरा वाला क्या करेगा, अपने डेटा को सेंड करेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ये वॉकी टॉकी है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो डिफेंस में होता है, होटल मैनेजमेंट वगैरह, होटल वगैरह में किया जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है होटल मैनेजमेंट करते समय कि आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड वाले ट्रांसमिशन मोड को। थर्ड वाला ट्रांसमिशन मोड क्या है, थर्ड वाला ट्रांसमिशन मोड जैसा कि आपको हम बताएं डेफिनेशन बताते हुए कि थर्ड वाला ट्रांसमिशन मोड ये काफ़ी सिमिलर होता है किससे, हाफ डुप्लेक्स से। तो थर्ड वाला का नाम क्या है, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। इसमें डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग एट अ सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली एक ही साथ होगा। डेटा सेंड करने के दौरान ही उधर से रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, किसमें, तो फुल डुप्लेक्स में। अब इसको हम बढ़िया से आपको समझाते हैं। अगर हम लोग फुल डुप्लेक्स मोड की बात करें तो फुल डुप्लेक्स मोड में डेटा का जो ट्रांसमिशन है, डेटा को जो सेंड किया जा रहा है वो बेस स्टेशन फर्स्ट से बेस स्टेशन सेकंड की ओर सेंड किया जा रहा है। उसके साथ साथ बेस स्टेशन सेकंड जो है वो भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, सेंड कर रहा है बेस स्टेशन फर्स्ट के पास सेम टाइम पे। तो जब कम्युनिकेशन सेम टाइम पे हो बेस स्टेशन फर्स्ट से बेस स्टेशन सेकंड में, तो वहां पे क्या होगा, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन परफॉर्म होगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात करते हो या फिर वीडियो कॉल बोलिए, तो वहां पे जो आप कम्युनिकेशन करते हो वो आपका बोथ डायरेक्शन में होता है और सेम टाइम पे होता है। तो वो जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ किसी भी स्मार्टफोन से कोई भी अदर स्मार्टफोन में, मतलब कि एक बेस स्टेशन से किसी और बेस स्टेशन में, तो वहां पे जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका होगा फुल डुप्लेक्स का। वहां पे क्या होता है, डेटा को सेंड भी किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है एक ही समय पे, सिमिल्टेनियसली। व्हेन वी सेंड एंड रिसीव डेटा सिमिल्टेनियसली एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, देन वी कैन से दिस कम्युनिकेशन मोड इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस तीनों ट्रांसमिशन मोड में, तीनों कम्युनिकेशन मोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक बार हम बता देते हैं, रिवाइज करा देते हैं अभी तक हम क्या बताए हैं। अभी तक आपको हम क्या बताएं, सबसे पहले ट्रांसमिशन मोड में आपको हम सिंप्लेक्स के बारे में बताएं कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करेगा और रिसीवर सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करेगा। कहने का मतलब सिंप्लेक्स में जो आपका कम्युनिकेशन परफॉर्म होगा वो यूनी डायरेक्शनल में होगा, वन वे स्ट्रीट की तरह। अब सिंप्लेक्स का कुछ एग्जाम्पल बताएं। सिंप्लेक्स का पहला एग्जाम्पल आपको मॉनिटर बताएं, ट्रेडिशनल मॉनिटर, और उसके साथ आपको कीबोर्ड भी एक एग्जाम्पल हो सकता है सिंप्लेक्स मोड का। अब उसके बाद क्या बताएं, उसके बाद आपको हम बताएं हाफ डुप्लेक्स के बारे में कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या बताएं,
सेंडर इंफॉर्मेशन को तो सेंड करेगा, उसके साथ साथ रिसीवर भी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। अब बेस स्टेशन 1 जो है बेस स्टेशन 2 को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। अब इंफॉर्मेशन सेंड किया बेस स्टेशन 1, तो सेकंड वाला बेस स्टेशन इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद ही सेंड कर सकता है खुद का इंफॉर्मेशन बेस स्टेशन 1 को। यही चीज क्लियर किए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के बाद इंफॉर्मेशन इसके पास आएगा बेस स्टेशन के पास, बेस स्टेशन 2 से। लेकिन हम उसके बाद बताए थे फुल डुप्लेक्स में यहाँ पे भी बोथ स्टेशन क्या होता है, कम्युनिकेट करता है। हाफ डुप्लेक्स में भी बोथ स्टेशन कम्युनिकेट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है, रिसीवर के रिसीव करने के बाद इसके पास इंफॉर्मेशन आता है। अब फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, सेंडर के इंफॉर्मेशन सेंड करने के दौरान भी इसको क्या आ सकता है, रिसीवर का इंफॉर्मेशन आ सकता है। तो यही चीज है, इसमें भी बोथ बेस स्टेशन से कम्युनिकेशन होता है। इसका एग्जांपल मोबाइल हो गया, कीपैड मोबाइल हो गया, टैब हो गया, और भी कई सारा चीज होगा, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल हो गया। उसके साथ साथ आप ऑडियो कॉल वगैरह बात करते हैं, वो भी फुल डुप्लेक्स में आ सकता है। बस दोनों तरफ से जो आपका कम्युनिकेशन है वो परफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो डेटा ट्रांसमिट हो या फिर डेटा सेंड हो, वो सेम टाइम पे होगा तो फुल डुप्लेक्स, सेम टाइम पे नहीं हो पाएगा तो हाफ डुप्लेक्स, और यूनी डायरेक्शन में होगा, मतलब यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, अगर वो परफॉर्म होता है तो सिंप्लेक्स। चलिए अब इसको यहाँ से कट करते हैं। थैंक्स टू गिव योर वैल्यूबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है फिर से हम बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। उसके साथ साथ हम जानते हैं कि वीडियो का टाइमिंग काफ़ी होता है, ठीक है, लेकिन वीडियो जितना ज़्यादा लंबा होता है, जितना वीडियो का टाइमिंग होता है, उतना ही उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है। पहले डिफिनीशन बताते थे, उसके बाद डायग्राम बताते थे दूसरे वीडियो में। अब डिफिनीशन और डायग्राम एक साथ बताते हैं, इसके लिए वीडियो का टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो जितना टाइमिंग का होगा उतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होता है, बढ़िया से समझाते हैं, ज़्यादा कंटेंट होता है और भी बहुत सारा चीज़। चलिए, तो अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 37 में। ये वीडियो नंबर 36 था। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। हम लोग बात करेंगे उसमें ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में।